डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको क्लास डिस्कशन जो आपका चैप्टर 1 है यूनिट 6 का उसके क्वेश्चन आंसर्स बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना। क्लास डिस्कशन का मतलब होता है चर्चा करना। तो यही इस चैप्टर में बताया है कि क्लास में कोई चर्चा चल रही है, बातचीत चल रही है और उसमें किस तरह की एक्टिविटीज़ कौन कौन उसमें किस तरह से बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, यही चैप्टर में बताया हुआ है। तो इसके क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 है, व्हाट एक्टिविटी वाज गोइंग ऑन इन द क्लास। क्लास में कौन सा कार्यकलाप चल रहा था। तो इसका आंसर है अ क्लास डिस्कशन वाज गोइंग इन द क्लास। क्लास डिस्कशन चर्चा या बातचीत क्लास में चल रही थी। क्वेश्चन 2, हु वॉज द क्वाइट वन इन द क्लास। क्लास में बिल्कुल चुप कौन था। क्वाइट होता है चुप, तो इसका आंसर है जेनी वॉज द क्वाइट वन इन द क्लास। जेनी एक लड़की जो कि क्लास में चुप थी। क्वेश्चन 3, व्हाई वॉज सी क्वाइट। वह चुप क्यों थी। आपके पास ऑप्शंस दी गई है। सी वॉज अफ्रेड टू एयर हर ओपिनियन। वह अपनी बात को बताने से डर रही थी। और नंबर 2 है, सी हेटेड द नॉइजेज। वह उसको जो शोर है वो पसंद नहीं था या उसको नफरत सी शोर से। नंबर 3, सी डिडंट लाइक द एक्टिविटी। वह उस काम को, उस एक्टिविटी को पसंद नहीं करती है। और नंबर 4 था, सी वॉज क्वाइट बाय नेचर। वह बाय नेचर या उसका स्वभाव ही ऐसा था कि वो चुप थी। तो इन 4 ऑप्शंस में से एक आंसर सही है। तो जो नंबर 4 है, सी वॉज क्वाइट बाय नेचर, उसका स्वभाव ही ऐसा था कि वो बातचीत करना पसंद नहीं करती थी। अब न्यू वर्ड इस चैप्टर में है, इनको मैं आपको बता देता हूँ। डिस्कशन होता है टॉकिंग टुगेदर इन अ ग्रुप ऑन अ सिंगल टॉपिक। किसी एक विषय पर एक ग्रुप में, एक समूह में बातचीत करना, आपस में बातचीत करना, उसको बोला डिस्कशन। नेक्स्ट है एयर्ड। एयर्ड का मतलब होता है मेक पब्लिक, किसी बात को दूसरों को बताना। और बेरली होता है ओनली जस्ट, केवल मुश्किल से या केवल एक। स्टेयर, स्टेयर होता है टुक फिक्सडली विद आइज वाइड ओपन। अपनी जो आंखें हैं या नज़र है वो किसी एक ही चीज़ पर फिक्स करके किसी एक चीज़ को देखते रहना बिना पलक झुकाए, उसको बोलते हैं स्टेयर। नेक्स्ट है प्लेन। प्लेन होता है क्लियर, यहाँ पर इसका मतलब है साफ। क्वेश्चन 4 है, हाउ डू यू इंटरेक्ट इन क्लास ड्यूरिंग डिस्कशन। आप किस तरह से क्लास में इंटरेक्ट करते हैं ड्यूरिंग डिस्कशन, बातचीत करते समय। डू यू पार्टिसिपेट और रिमेन क्वाइट। क्या आप उसमें पार्टिसिपेट करते हैं जब कोई क्लास डिस्कशन होता है या बातचीत होती है, और आप क्या उसमें चुप रहते हैं या पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसका आंसर आप अपने अनुसार दे सकते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर है आई एक्टिवली पार्टिसिपेट इन क्लास डिस्कशन। मैं क्लास डिस्कशन में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता हूँ। एक्टिवली मतलब अपना जो पूरा उसमें कंसंट्रेशन करके या पूरी एक्टिविटी, पूरे अपने क्रियाकलाप से उसमें पार्टिसिपेट करना, सचेत होकर। आई डोंट लाइक टू बी क्वाइट। मुझे पसंद नहीं है चुप रहना। तो इसका आंसर है नेक्स्ट है, फिल इन द ग्रेड गिवन बिलो बाय असाइनिंग क्वालिटीज़ टू ईच पर्सन। यहाँ आपको नीचे एक बॉक्स दिया गया होगा, उसी को फिलअप करना है। यहाँ आपको कुछ लाइंस दी गई है, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए सम क्लूज आर गिवन हेयर टू हेल्प यू। यहाँ कुछ क्लूज होता है, एक हिंट देना, किसी बात का छोटा सा उसको चिन्हित करके बताना, या आंसर भी बोल सकते हैं आप। हेल्प इनसे आपको मिलेगी। संगीता लैंड्स हर पेंसिल टू हर पार्टनर। संगीता अपनी पेंसिल अपने पार्टनर के साथ, अपने क्लासमेट के साथ शेयर करती है या उसको
उधार देती है। तो इसका आंसर देखिए, आपके पास ये टेबल है सामने। तो संगीता का नाम सबसे नीचे है और यह जेनरस के साथ इसको सामने टिक किया है। जेनरस होता है उदार, क्योंकि वह एक उदार या दानी लड़की है। वह दूसरों को अपनी चीज़ देना पसंद करती है या दूसरों की हेल्प करना उसे अच्छा लगता है, इसलिए यहाँ पर जेनरस संगीता के आगे हमने टिक किया है। नंबर जो नेक्स्ट है, नीरव इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स का मतलब होता है, चैटर बॉक्स मीन्स बहुत बात करने वाला। तो यहाँ पर टॉकटिव इसको बोलेंगे। टॉकटिव जो वर्ड है वो चैटर बॉक्स से का सिनोनिम ही समझिए इसको। तो टॉकटिव यहाँ पर है नीरव के आगे टिक लगाया हुआ, क्योंकि वो बहुत बात करता है, इसलिए टॉकटिव इसके आगे टिक करना है। नेक्स्ट है, प्रणव रिसेंटली सेव्ड अ कैट फ्रॉम ड्रॉनिंग इन द लेक। प्रणव ने जो कैट है उसको डूबने से, ड्रॉनिंग मतलब डूबने से बचाया झील में। तो प्रणव के आगे है ब्रेव, वह साहसी लड़का है जो अपनी जान पर खेलकर बिल्ली को बचा लेता है। तो प्रणव के आगे जो बॉक्स बना है वो ब्रेव है और ब्रेव को ही टिक करना है। नेक्स्ट है, मेघा इज जस्ट द अपोजिट ऑफ नीरव। मेघा नीरव के अपोजिट है, उल्टा उसके काम करती है या उसका जो स्वभाव है वो प्रणव के उल्टा है, अपोजिट है। नीरव को देखिए, नीरव जो है वो बहुत बात करता है, तो जो मेघा है वो बिल्कुल बात नहीं करती, ये इसका मतलब है। अपोजिट मतलब उसके विपरीत। तो मेघा के आगे लगाएंगे क्वाइट। क्वाइट मतलब चुप, क्वाइट मतलब चुप रहना। तो मेघा के आगे क्वाइट के बॉक्स में मेघा के सामने टिक लगाएंगे। नेक्स्ट है, मिथिला ऑलवेज टीजिज एवरीवन। टीजिज मतलब परेशान करना। तो मिथिला सभी को परेशान करती रहती है हमेशा। तो मिथिला के आगे लगाएंगे नॉटी। नॉटी और टीजिज एक ही इसका सिनोनिम है, एक ही तरह का इसका अर्थ है। तो शरारती होता है नॉटी। तो मिथिला के आगे, नॉटी के आगे टिक लगाएंगे। और नेक्स्ट है, रितु इज़ ऑलवेज सीन विद अ बुक इन हैंड। रितु के हाथ में हमेशा किताब, पुस्तक ही देखने को मिलती है। तो रितु किस तरह की लड़की है? वह स्टडियस लड़की है। तो रितु के आगे स्टडियस वाला जो बॉक्स है वहाँ पर टिक लगाएंगे। स्टडियस सबसे एंड में बना हुआ है ये कॉलम, यहाँ पर रितु के सामने टिक लगाएंगे। तो ये है टेबल, इसको मैंने आपको समझा दिया। ये कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं इस चैप्टर के। आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे। Thank you for watching this video. Have a nice day.